कोंकण में रिफाइनरी के शुरू विरोध के बीच इस प्रोजेक्ट को विदर्भ में स्थलांतरित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। विदर्भ के लगभग सभी औद्योगिक संगठनों ने इस प्रोजेक्ट को विदर्भ में स्थापित किए जाने की मांग की है। स्थानीय उद्योजकों और व्यापारियों के मुताबिक इस एक प्रोजेक्ट के चलते विदर्भ का पिछड़ापन सिर्फ कुछ वर्षों में ही दूर हो सकता है। विदर्भ के व्यापारियों ने फिर एक बार विदर्भ के औद्योगिक विकास के हक की मांग को बुलंद किया है और इसके लिए विदर्भ में ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रिफाइनरी स्थापित किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। राज्य में प्रस्तावित रिफाइनरी पहले नाणार और उसके बाद अब नई जगह में स्थापित की जानी है, लेकिन विदर्भ के व्यापारियों का दावा है कि इन दोनों ही जगहों पर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है, इसलिए इसे विदर्भ में स्थापित किया जाए। विदर्भ में रिफाइनरी के ही साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। आम्ही ह्यांना सगळ्यांना आग्रह करतोय की इकडे एक तातडीने याची एक फिजिबिलिटी स्टडी करावी आणि हा प्रोजेक्ट इकडे सँक्शन करावा। याच्यात मुख्य म्हणजे जो प्रोजेक्ट नाणारला बंद होता तो आता हे बारसू म्हणून जे गाव आहे राजापूरमध्ये तिकडे घेऊन चालले, पण तिकडे सुद्धा लोकांचा विरोध आहे। ते तिकडचे लोक ऑलरेडी म्हणून राहिले की हा प्रोजेक्ट इकडे नाही लागला पाहिजे। इकडचे लोक याला स्वागत करायला तयार आहे, तर आमची ही मागणी आहे की हा प्रोजेक्ट इकडे विदर्भमध्ये इमिडिएटली लागला पाहिजे। विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ विदर्भ के लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों के संगठन ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विदर्भ के विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को बेहद जरूरी बताया। तर्क दिया गया है कि इस लाखों करोड़ की सिर्फ एक इंडस्ट्री से न केवल 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्योजकों को फलने फूलने और बढ़ने का मौका मिलेगा। आपल्याकडे जे आपल्याला महत्त्वपूर्ण लागणारे औद्योगिक रॉ मटेरियल्स आहे आणि आपल्याकडे भरपूर सिमेंट प्लांट, कोल माइन्स, मॅंगनीज माइन्स असल्यामुळे आपल्याकडे याच्यामध्ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जवळपास 1 लाख एम्प्लॉयमेंट रिफायनरी कन्स्ट्रक्शन सुरू होतं बरोबर, म्हणजे फॅब्रिकेशनमधून कन्स्ट्रक्शनमधून आणि ते रिफायनरी सुरू झाल्यानंतर सतत आपल्याला याच्यामध्ये मोठी वाढ एम्प्लॉयमेंटमध्ये होईल। विदर्भ के उद्योजक इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से तार्किक बहस भी कर रहे हैं। इनका मत है कि देश में इनलैंड रिफाइनरी के विकास का अच्छा इतिहास रहा है, यह अपनी क्षमता से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। राज्य सरकार रिफाइनरी को कोंकण में कोस्टल एरिया में स्थापित करने की जिद पर अड़ी है, लेकिन वेद का एक्सपर्ट कमेंट है कि कोंकण की भौगोलिक स्थिति इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को बढ़ा देगी, जिसका असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। खर्च किती कमी येईल, तर कॅपिटल कॉस्ट जी आहे ती तिथे जी आपण बांधतोय आणि इथे बांधतोय, सगळे इक्विपमेंट, सगळं स्ट्रक्चर ते सगळं सिमिलर राहणार आहे आपलं, त्याच्यामध्ये काही फरक पडणार नाही। उलट थोडीशी कॅपिटल कॉस्ट जी पाईपलाईन जे क्रूड इकडे आपण आणायला लागेल त्याची थोडीशी वाढेल आपली, पण त्याचबरोबर प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट जी आपली आहे आणि ती आपली कमी होईल, त्याच्यामुळे तो एक खर्च आपला वाचेल। दुसरं डिसॅलिनेशन प्लांट ज्याला म्हणतो, जे समुद्राचं पाणी आपण स्वीट वॉटर तयार करून घेतो, तर त्याचा एक प्रचंड मोठा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट आहे, ती इथे लागणार नाही। तर या सगळ्याची गोळाबेरीज जर केली तर कॅपिटल कॉस्ट ओव्हरऑल जी विदर्भात लागेल आणि जी कोकणामध्ये लागते त्याच्यामध्ये विशेष फरक पडणार नाही, उलटी विदर्भात ती थोड़ी कमी असू शकेल। विदर्भ में रिफाइनरी बने, इसे लेकर आशीष देशमुख लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। देशमुख के मुताबिक उनके द्वारा पूर्व में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीएम ने खुद मान्य किया था कि रिफाइनरी के लिए विदर्भ की जगह एकदम उपयुक्त है। विदर्भ राज्य के समर्थक देशमुख के मुताबिक अगर रिफाइनरी विदर्भ में आती है तो वह अलग राज्य की मांग से भी पीछे हटने के लिए तैयार हैं। इथे जनसामान्यांचं जे भलं होईल ते नक्कीच अतिशय मोठ्या प्रमाणात व्हायला आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यासाठी वेगळ्या विदर्भाची मागणी आम्ही मागे ठेवायला देखील तयार आहोत। सरकारने रिफायनरीचा प्रकल्प हा विदर्भात दिलाच पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। कुल मिलाकर विदर्भ में रिफाइनरी की मांग फिर एक बार जोर पकड़ने लगी है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले से ही एक्टिव थे। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाल ही में सीएम को पत्र लिखकर रिफाइनरी को विदर्भ में स्थापित किए जाने की संभावनाएं तलाशी जाने की मांग की है। यह मसला 2017 से लटका हुआ है। वेद ने विदर्भ के सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधियों को विदर्भ के विकास के लिए इस मुद्दे पर साथ आने की अपील भी की है।